में जावे थारो जीरो थारो मेथी पत्तो तो थारी आवाज भी विदेश में गूंजनी चाहिए। राम राम सा। राम राम सा। हाँ यो बात हुई ना। जागरूकता अभियान आज हम खड़े हैं नागौर की धरती पर, जहां एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जागरूकता अभियान, मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाए और दुनिया को शुद्ध खिलाए, ऐसी शुरुआत, ऐसी मुहिम यहाँ नागौर की धरती से आरंभ की गई है। जो एमडीएस कंपनी के द्वारा, जो लिमिटेड कंपनी, उसके द्वारा एक ऐसी मुहिम जारी की गई है और भारत सरकारों का लंबे समय से ये अभियान भी चल रहा है। लंबे समय से ये जागरूकता अभियान की कोशिशें जारी रही है, लेकिन ये आज ही इस मुहिम की शुरुआत नागौर की धरती से हो चुकी है, जिसका आरंभ आने वाले समय में राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। जो किसानों को जागरूक करने और उसके उत्पादों को शुद्ध करने और जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहन करने वाली शुरुआत जो इस धरती से हुई है, जो लंबे समय से हमें ये देखने को मिलती है, मगर आज यहाँ किसानों के लिए शुरुआत हो चुकी है। जो नागौरी मेथी को लेकर यहाँ जो विदेश में जो उत्पाद को निर्यात किया जाता है, उसको लेकर जो संकट से छाए हुए हैं, जो हमारी फसलें पूरी दुनिया भर में एक फेमस मानी जाती हैं, दुनिया भर में प्रसिद्ध मानी जाती हैं, उनको लेकर जब कुछ संशय पैदा होता है और उसमें जो रासायनिक उत्पादों की मात्रा कहीं पैमानों से भी ज़्यादा पाई जाती हैं, तो आने वाले समय में भारतवर्ष की वो फसलों को कहीं न कहीं किसानों से जो निर्यात होता है, किसानों से जो फसलें जो बड़े कंपनियों और देशों तक जाती है, उसमें कहीं रुकावट पैदा ना हो, इसके लिए यहाँ से जागरूकता अभियान की शुरुआत हो चुकी है और किसानों के लिए जागरूक किया जा रहा है। आप जो परंपरागत कृषि की जाती थी, जो पुराने समय में जो कृषि का तौर तरीका अपनाया जाता था, वो वापस पुनः एक बार आने वाले समय में भारतवर्ष में जो वैदिक तरीके से कृषि की जाती थी, वो आने वाले समय में हम शुरुआत करें और हर व्यक्ति तक जाए। और यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे लोगों की तस्वीर, अलग अलग गांवों से, अलग अलग नगरों और शहरों से लोग आए हुए, किसान आए हुए और बड़े बड़े सरकारों के प्रशासन के लोग और विशिष्ट व्यापारी भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो तमाम तरीके के लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे और किसान जगत के जो धरती पुत्र माने जाते हैं, वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आप आकर आपने जागरूकता अभियान के बारे में आपने क्या प्रेरणा ली है और आगे आने वाले समय में आप क्या करने वाले। तो हम आपसे जानेंगे कि जागरूकता अभियान को लेकर, जो मिट्टी को शुद्ध करने को लेकर आपने जो यहाँ आज जो सुना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छा काम है और आने वाले समय में ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और अभी इस समय, जैसे मैं कसूरी मेथी का व्यापारी हूँ, लेकिन मैंने कई टेस्ट कराए हैं और सभी में पेस्टिसाइड आई है। जितने एक्सपोर्ट वाले हैं वो सारे मेरे यहाँ से सैंपल उठाए हैं, लेकिन किसी का भी सैंपल पास नहीं हुआ है। बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड, जो हर तरह के कंटेन आ रहे हैं इसमें, केवल एक ही नहीं है। तो आप नागौर से बिलोंग करते हैं? मैं नागौर से ही हूँ और मुझे ये लगता है कि मेथी के अंदर, मेथी पत्ता के अंदर तो किसी पेस्टिसाइड की आवश्यकता ही नहीं रहती है। बिल्कुल, ये यहाँ के व्यापारी हैं, इन्होंने कहा है कि मैंने अलग अलग तरह के सैंपल कराए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पेस्टिसाइड की मात्रा पाई गई। इसको लेकर तो इन्होंने का कहना है कि मेथी को लेकर जिस प्रकार से लोग गणना करते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड की आवश्यकता रहती है, लेकिन मेथी में ज़्यादा किसानों को पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं रहती। ये हम भी मानते हैं, हम भी किसान के पुत्र हैं, तो बिल्कुल और भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और क्या कह रहे हैं इसमें, क्या है, किसान को इसके बारे में थोड़ा ज्ञान की कमी है। कुछ जो दुकानदार होते हैं, कुछ जो दवाइयों की कंपनियां होती है, वो केवल बेचने के लिए
किसान को रिकमेंड कर देता है ये डाल देना, डबल डाल देना, लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कंट्रोल पेस्टिसाइड्स अपन छिड़काव करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आती, वो आईपीएम पक्का रहता। ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन आईपीएम आता है। एक बार एक टेस्ट हुआ था मेरा, उसमें कंट्रोल पेस्टिसाइड छिड़कावा था, उसमें आईपीएम आया था। इनका कहना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो किसानों को प्रोत्साहित करती हैं, जो हरित क्रांति के बाद ना जाने कितनी कंपनियां भारत में आई और रासायनिकों के लिए प्रेरित कई किसानों को इसके पैमाने का कोई अनुपात नहीं होता है। जागरूकता की कमी होने के कारण ये किसान उस पेस्टिसाइड को कितनी मात्रा में डालना है वो नहीं डाल पाते हैं, और जो रासायनिक छिड़काव करते हैं जो उसके लिए जो जैविक कृषि में जो उत्पाद है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ कहना है? ये एमडीएच की बहुत अच्छी पहल है और मैं ये कहना चाहता हूँ सबको, अगर ये संदेश है बाकी कंपनियां भी ऐसे जागरूक अभियान चलाएं, और ये एमडीएच का बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल, इनका कहना है कि कंपनी के द्वारा, जो लिमिटेड कंपनी है उनके द्वारा ये अच्छी पहल की गई है और अच्छी शुरुआत के तौर पर देखेंगे किसान आने वाले समय में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी मुहिम कह सकते हैं हम। रोटी, कपड़ा और मकान। जब बात रोटी की आती है तो मकान और कपड़ा शायद बहुत पीछे छूट जाते हैं। रोटी के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई और आज भारत की पैदा होने वाली वो रोटी जिससे वो पैदा हो रही है, यानी कि मैं इस धरती माता की बात कर रहा हूं, मिट्टी की बात कर रहा हूं, वो खतरे में आ चुकी है। वो खतरे में कई महीनों से आ चुकी है। पिछले कई सालों से उसका जो दोहन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है पेस्टिसाइड्स के द्वारा। खड़े हैं और मीडिया कर्मी, डिजिटल जगत के लोग भी यहाँ खड़े हैं, तो तमाम तरीके के लोगों से किसानों के जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो देखेंगे जो इस प्रकार के सवाल किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम के तौर पर हम देखा जा सकता है कि कितना बड़ा अभियान है और कितनी बड़ी लोगों में इसके प्रति अपनी संवेदना है और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी मुहिम के तौर पर ये देखा जा सकता है और किसान बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो किसानों को सरकार से यही कहना है कि आगे आने वाले समय में सरकार की तरफ से हमें जो उत्पाद में कमी देखने को मिलेगी उसमें थोड़ा उस पे रेट पे मुनाफा मिले और आगे आने वाले समय में सरकार का योगदान रहेगा तो कृषि क्षेत्र में और जैविक तौर पर करने के लिए जो अपने आप में कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति देखने को मिलेगी वो अपने आप में बड़ी काफ़ी होगी। उसी के साथ जय हिंद।